नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी काफिर या फाजिर शख्स की रूह को कब्ज करने के लिए मालिकुल मौत आते हैं तो उनके साथ बेशुमार बहुत ज्यादा खौफनाक शक्ल वाले फरिश्ते भी आते हैं, लेकिन मरने वाले की वो फरिश्ते इतने ज्यादा होते हैं कि काफिर या फाजिर शख्स की नजर जहां तक जाती है बस फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते हैं। फिर वो फरिश्ते उस शख्स की रूह को ऐसे उसके जिस्म से निकालेंगे जैसे लोहे की कंगी कंगोली ऊन के अंदर खींची जाए। आसान लफ्ज में उस काफिर या फाजिर की रूह को उसके जिस्म से खींचकर तकलीफ के साथ निकाला जाएगा और फिर वहां मौजूद फरिश्ता उस गंदी रूह को जहन्नम से लाया गया एक बदबूदार कफन पहनाएंगे और वहीं से उसको अजाब मिलना शुरू हो जाएगा। फिर वो फरिश्ते उस रूह को लेकर जहां जहां से गुजरते हैं वहां के फरिश्ते पूछते हैं, मतलब दुनिया में जो शख्स झूठ बोलता होगा तो उसे झूठा कहकर बुलाया जाएगा, जो धोखा देता होगा उसे धोखेबाज कहकर बुलाया जाएगा, मतलब जैसा इंसान ने बाकी इंसानों के साथ बुरा किया होगा उसे वहां उसी नाम से उसी बुराई के नाम से बुलाया जाएगा। और फिर उस शख्स की आंखों के सामने जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इस शख्स का नाम इस किताब में लिख दिया जाए। यहाँ जहन्नम का रजिस्टर है जिसमें जहन्नमी लोगों के नाम लिखे जाते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स की रूह को उसके जिस्म में वापस डाल दिया जाएगा, लेकिन एक काफिर या गुनाहगार के साथ ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसकी रूह को जहन्नम में उसका मुकाम दिखाने के बाद वापस कब्र में उसके जिस्म में डाल दिया जाएगा। वहां आवाज आएगी, तूने झूठ कहा, तू जानता था लेकिन जानने के बावजूद तूने ईमान नहीं लाया। और ऐसा ही गुनाहगार मुसलमान के साथ भी होगा जिसने दुनिया में इस्लाम तो कबूल कर लिया लेकिन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी। तकब्बुर में गुनाहगार मुसलमान भी जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि इस शख्स को जहन्नम का कफन पहनाया जाए और इसे जहन्नम में इसका मुकाम दिखाया जाए और फिर इस काफिर या फाजिर की कब्र उसके लिए तंग हो जाएगी, इतनी तंग हो जाएगी कि उसके दोनों पसलियां आपस में मिल जाएंगी और फिर उसकी कब्र में एक खौफनाक गंदी शक्ल वाला बदबूदार शख्स दाखिल होगा। कब्र वाला शख्स उससे पूछेगा, तू आखिर कौन है? तो वो जवाब देगा, मैं तेरा बुरा माल हूँ। फिर उसके बाद उस शख्स को अजाब मिलता रहेगा जिससे वह दुआ करेगा, ऐ अल्लाह कयामत कभी ना आए, क्योंकि वह जानता होगा कि कब्र में जो अजाब मिल रहा है वो कयामत में मिलने वाले अजाब की सिर्फ जरा सी झलक है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मुझे, आपको और तमाम मुसलमानों को ईमान वाली जिंदगी और ईमान वाली मौत नसीब अता फरमाए। आमीन। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।